हेलो एवरीवन। तो जैसे कि जोसा काउंसलिंग का ऑफिशियल अपडेट अभी आ गया है थोड़ी देर पहले। तो जैसे ही आप ये जोसा काउंसलिंग की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जोसा 2022 बिजनेस रूल भी दिखाई देगा और जोसा 2022 शेड्यूल भी दिखाई देगा। तो हम इस वीडियो में आज जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल देखने वाले हैं। जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल देखते हैं। सबसे पहले मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूँ। जोसा 22 का शेड्यूल में आप देख पा रहे होंगे। JEE एडवांस का जो रिजल्ट है आपका वो सितंबर 11 2022 को लग जाएगा 10 बजे। उसके बाद आप सितंबर 12 को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग वगैरह है, ये सब सितंबर 12 से चालू होने वाली है 10 बजे से। और फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सितंबर 18 को डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलोकेशन फर्स्ट बेस्ड ऑन योर चॉइस फिलिंग। आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसके ऊपर आपको मॉक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 11:30 बजे। और फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कैंडिडेट कैन लॉक देयर चॉइसेस। ये 20 तारीख से आप सब चॉइसेस फिल कर देंगे। एक बार आपने चॉइसेस लॉक कर दिए तो आप लास्ट राउंड तक चॉइसेस कभी उसको चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सोच समझ के अच्छे से चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी पर्सनल काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी चॉइस फिलिंग की लिस्ट जो है प्रिपेयर करके आपको आपके ईमेल या फिर व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट होगा मेरे काउंसलिंग में रजिस्टर करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और या फिर कमेंट सेक्शन में टॉप पे मैंने पिन करके रख दिया हो, वहाँ से जाके आप उसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग एकेडमिक प्रोग्राम 21 एंड हो जाएगा ये। और ऑटो लॉक सिस्टम भी है, वो ऑटो लॉक भी हो जाएगा 21 सितंबर को 5 बजे तक आपका वो ऑटो लॉक हो जाएगा, या फिर 5 बजे से पहले आप उसको लॉक कर सकते हैं 21 सितंबर तक। उसके बाद क्या है, राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट आ जाएगा वो 23 सितंबर को आ जाएगा 10 बजे। उसके बाद फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग, अगर आपको उस राउंड में सीट वगैरह मिली है तो आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दीजिएगा, फीस पेमेंट कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा और फिर अगर कुछ क्वेरी होंगी तो उसको रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। वो सितंबर 23 से सितंबर 26 तक चलेगा राउंड 1 का। उसके बाद जो है लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड क्वेरी, राउंड 1 की जो लास्ट क्वेरी रहेंगी वो उसको लास्ट डेट उसकी कब है वो रिस्पॉन्ड करने की, तो वो है सितंबर 27। तब तक आपको 5 बजे तक उसकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर देना है अगर कोई क्वेरी रहेंगी तो राउंड 1 से रिलेटेड। सेकेंड राउंड का जो रिज़ल्ट है वो सीट अलोकेशन रिज़ल्ट है, वो आपका सितंबर 28 को लग जाएगा 5 बजे शाम। और फिर उसके बाद आपको जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करना है, वो आपको अक्टूबर 1 तक कर देना है। 28 सितंबर से अक्टूबर 1 तक आपको उसको सब कुछ वो प्रोसेस कर देना है। और उसकी जो लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड क्वेरी रहेंगी वो रहेंगी अक्टूबर 2 शाम 5 बजे तक। उसके बाद जो है आपको इनिशियल ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट और एग्जिस्ट फ्रॉम सीट अलोकेशन प्रोसेस राउंड 2, अगर आपको एग्जिस्ट करना है इस प्रोसेस से तो आप 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कर सकते हैं। राउंड 3 का जो सीट अलोकेशन रिजल्ट है वो आपको अक्टूबर 3 को मिल जाएगा शाम 5 बजे तक। और फिर उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपकी अक्टूबर 3 से अक्टूबर 6 तक होगी। उसके बाद जो क्वेरी का जो लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड है वो राउंड 3 के लिए वो अक्टूबर 7 तक होगा। पहली बात, आप इसमें चॉइस फिलिंग एडिट नहीं कर सकते। जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर दिया है, मॉक सीट में आपको जो सीट मिलेंगी उसके बाद आप चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आप राउंड 1 से राउंड 6 तक आपको चॉइस फिलिंग एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। फिर उसके बाद जो राउंड 4 का जो रिज़ल्ट है वो आपका अक्टूबर 8 को लग जाएगा शाम 5 बजे। और फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है तो आपको वो अक्टूबर 8 से अक्टूबर 10 तक उसके बीच में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देना है। और फिर उसके बाद जो लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड क्वेरी है वो आपकी अक्टूबर 11 शाम 5 बजे तक आप उसका क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फिफ्थ राउंड का जो रिज़ल्ट है वो आपका अक्टूबर 12 को लग जाएगा शाम 5 बजे। और फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग उसकी होंगी अक्टूबर 12 से अक्टूबर 14 तक। और फिर उसके बाद जो लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी राउंड 5 के लिए वो अक्टूबर 15 तक है शाम 5 बजे तक। लास्ट राउंड जो 16 अक्टूबर को उसका सीट अलोकेशन पता चलेगा। और उसके बाद राउंड 6 का जो रिज़ल्ट है वो फाइनल राउंड है आईआईटीज़ के लिए, ये आपका अक्टूबर 16 को लग जाएगा। और उसके बाद ये फाइनल राउंड है आईआईटीज़ के लिए। जो सीसैप काउंसलिंग होती है ये आईआईटीज़ के लिए नहीं होती है, जोसा ही काउंसलिंग आईआईटीज़ के लिए होती है। अगर आपने JEE एडवांस की एग्ज़ाम दी होंगी और आपको रैंक वगैरह आई होगी तो आप आईआईटीज़ के लिए एलिजिबल है। और अगर आपने JEE एडवांस की एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तो आप आईआईटीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, आप NIT प्लस सिस्टम के लिए एलिजिबल है। तो उसके लिए ये लास्ट राउंड होगा आईआईटीज़ के लिए। और वो उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग अक्टूबर 16 से अक्टूबर 17 तक चलेगी। और लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड क्वेरी है अक्टूबर 17। ये लास्ट राउंड है जोसा का। 6th राउंड तक ये साल भी 6th राउंड तक काउंसलिंग होने वाली है जोसा की। अगर आपको इससे रिलेटेड
मेरे से कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करनी होंगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।